अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप इस वक्त किसी ऐसी परेशानी, मुसीबत, आजमाइश से गुजर रहे हैं जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? क्या आपने हर दरवाजा खटखटा लिया है, हर तदबीर आजमा ली है, लेकिन फिर भी दिल बेचैन है? अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आज हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे समझकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को सुकून, उम्मीद और कामयाबी हासिल। वो हकीकत ये है कि जब इंसान अपनी तमाम परेशानियां अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तवक्कुल का असल मतलब क्या है, अल्लाह पर भरोसा कैसे किया जाता है, वो कौन से अमाल हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला बंदों के रास्तों को भी खोल देता है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी का सबसे अहम पैगाम साबित हो जाए। अपनी मुसीबत और परेशानी सब अल्लाह पर छोड़ दो, उसके बाद अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तशरीह सिर्फ अल्फाज के मोहताज नहीं, बल्कि ये रूह के उस सफर का दास्तान है जहाँ इंसान अपनी बेबसी का एतराफ करके कायनात का सबसे ताकतवर रब की पनाह में आ जाता है। आइए इस ईमान अफरोज फलिस्ते को मजीद गहराई, रूहानियत और दलाइल के साथ समझते हैं, कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी के तमाम तर उलझने अल्लाह के सुपुर्द करके अपने सुकून और कामयाबी पा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, तवक्कुल और तफवीज़ अमर का हकीकत है। फलिस्फा जब हम कहते हैं कि सब अल्लाह पे छोड़ दो, तो इस्लामी इस्तिलाह में उसे अमर यानी अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करना और तवक्कुल कहा जाता है कि ईमान का वो आला तरीन मकाम है जहाँ इंसान अपने अक्ल, शऊर, अपने वसाइल, अपने ताकत को, हुदूद को पहचान लेता है और ये जान जाता है कि कायनात का असल कारसाज सिर्फ अल्लाह। इल्म और अमल का तवाज़ और तवक्कुल का मतलब सुस्ती या लापरवाही हरगिज नहीं। उसकी हकीकत को समझने के लिए उस हिकायत पर गौर करें। एक अराबी देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारगाह में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूलुल्लाह, मैं अपने ऊँट को खुला छोड़ दूं और अल्लाह पर तवक्कुल करूं? आपने फरमाया, पहले ऊँट को बांध तवक्कुल करो। यानी एक इंसान के तौर पर आपका फर्ज है कि आप मुसीबत से निकलने के लिए तमाम जायज कोशिश करें, मेहनत, तदबीरें करें, लेकिन इन तदाबीर को करने के बाद नतीजे को अल्लाह के फैसले पे छोड़। इंसान का काम सिर्फ दौड़ धूप करना है, रास्ते बनाना और मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। जब मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए तो अंदरूनी दुनिया कैसे बदलती है। इंसान जब अपनी परेशानियों का बोझ अपने कंधे पर उठाए फिरता है तो जहनी दबाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, लेकिन जैसे वो सच्चे दिल से अपना मामला अल्लाह के हवाले करता है, उसके अंदरूनी कैफियत में भी तीन बड़े मोजिज़ात रुनुमा होते हैं। दिल का बोझ हल्का होना, इत्मीनान, जिसके एक छोटा बच्चा अपने वालिद के हाथ पकड़कर मेले के भीड़ में भी बेखौफ हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसका बाप उसे गिरने नहीं देगा। बल्कि उसी तरह जब बंदा अपने रब का दामन थाम लेता है तो दुनिया का कोई खौफ उसे डरा नहीं सकता। कुरान कहता है, सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों का इत्मीनान नसीब होता है। ना उम्मीदी के अंधेरों को खात्मा शैतान का सबसे बड़ा हथियार इंसान को मायूस करना है। वो इंसान के जहन में डालता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन तवक्कुल करने वाला मोमिन मुस्कुरा कर कहता है, जहाँ मेरी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरा रब की रहमत शुरू होती है। खुद एतमादी और वकार का बढ़ना, जो इंसान अल्लाह पर तकिया करता कभी किसी इंसान के सामने नहीं झुकता। उसे मालूम होता है कि नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। वो नौकरी जाने का, कारोबार में नुकसान होने का या लोगों के छोड़ जाने या पर टूटता नहीं, बल्कि नए अज़म के साथ खड़ा होता है। अल्लाह रास्ते कैसे दिखाता है? इंसान का इल्म महदूद है कि वो सिर्फ वही देख सकता है जो उसके सामने है, लेकिन अल्लाह का इल्म लामहदूद है, वो माजी, हाल, मुस्तकबिल सब देख रहा है। जब आप कहते हैं, या अल्लाह, मैंने अपनी परेशानी तुझ पर छोड़ी, तो अल्लाह आपको दर्जेल तरीकों से रास्ता दिखाता है। सही फैसले की तौफीक कभी कभी रास्ता बाहर से नहीं बदलता, बल्कि अल्लाह आपके अंदर तब्दीली पैदा कर देता है। आपके दिल से शक खत्म हो जाता है और आपको अचानक एक ऐसा फैसला सोचता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। असबाब का बदल जाना, जहाँ आपको लगता है कि आपको उम्मीद नहीं है, वहाँ अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिसका आपको वहम गुमान भी नहीं होता। कोई अजनबी आकर आपकी मदद कर देता है या कोई ऐसा दरवाजा खोल जाता है जिसे आप बंद समझ रहे थे। नुकसान में खैर का छिपना, कभी कभी अल्लाह हमें उस तरह रास्ता दिखाता है कि हमारी पसंदीदा चीज भी हमसे छीन लेता, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारे हक में बेहतर नहीं और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तारीखी गवाहियां, जब तवक्कुल ने तारीख बदल देता है तो रुख गवाह है, तारीख बदल दे। तारीख गवाह है कि जब भी इंसानों ने जाहिरी असबाब से मायूस होकर अल्लाह की
ज़ात पर कामिल यकीन किया तो फितरत के कवानीन बदल गए। अंबिया कराम और तवक्कुल के अजीम शान वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे फिरौन की फौज और आगे समुद्र, तवक्कुल किया, समुद्र ने रास्ता दे दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की दहकती हुई आग, तवक्कुल किया और आग बाग बन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली का पेट और अंधेरी रात, तवक्कुल किया, साहिल समुद्र पर नजात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सौर में दुश्मन बिल्कुल करीब, तवक्कुल किया, अल्लाह हमारे साथ है और निजात। तमाम वाक़यात में एक चीज मुश्तरक थी कि ज़ाहिरी तौर पर बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह पर भरोसे ने नामुमकिन को मुमकिन बना दी। अमली जिंदगी में तवक्कुल को कैसे अपनाएं? अपनी मुसीबतों को अल्लाह पे छोड़ने का एक अमली तरीका है जिसे हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में नाफिज कर सकते हैं। नमाज और सजदा। जब परेशानी हद से बढ़ जाए तो वजू करें, मुसल्ले पे बैठे और सजदे में जाकर अपना दिल का सहारा हाल अल्लाह का सारा हाल अल्लाह के सामने बयान कर दें। अल्लाह को आपके दिल का हाल मालूम है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना पसंद करता है। इस्तगफार की कसरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, जो इंसान इस्तगफार अल्लाह से माफी मांगने को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह उसके हर तंगी को दूर फरमा देता है, हर गम से निजात अता करता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कर, ये वो कलमात है जो हर बड़ी मुश्किल को टालने की ताकत है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और बेहतरीन कारसाज है। सबर जमील। जब आप मामला अल्लाह पे छोड़ दें तो फिर शिकवा और शिकायत करना बंद कर दें। खामोशी वकार के साथ अल्लाह के फैसले का इंतजार करें। जिंदगी का सफर कभी कभी हमवार नहीं होता, उसमें धूप भी आएगी और छांव भी, खुशी भी होगी, गम भी होगा, लेकिन जो इंसान अपनी जिंदगी के भाग दौड़ अल्लाह के हाथ में दे देता है वो कभी लुटता नहीं। अगर आज आप किसी ऐसी मुसीबत में हैं जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है तो अपने दिल पर हाथ रखिए, गहरा सांस लीजिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, या रब मैं थक गया हूँ, मैं आजिज हूँ, अब ये मामला तेरा है, तू ही इससे हल करने वाला। यकीन रखिए वो जात आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वो न सिर्फ आपको इस मुश्किल से निकालेगी बल्कि आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगी आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो रब परिंदों को सुबह खाली पेट उड़ाता है वो शाम को पेट भर कर वापस लाता है। वो अशरफुल मखलूकात इंसान को कैसे याद वो मददगार छोड़ सकता है। नाजरीन याद रखिए, दुनिया में हर मुश्किल का एक वक्त होता है, हर आजमाइश का एक इख्तिताम। अगर आज आप परेशान हैं, दिल गम से भरा हुआ है, तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, तो मायूस न हो, अपने रब पर भरोसा रखें, उसके सामने अपने दिल का हाल बयान करें और यकीन रखें कि वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब बंदा सच्चे दिल से अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह वहाँ से रास्ते पैदा करता है जहाँ इंसान का वही गुमान भी नहीं पहुँच सकता। इसलिए हमेशा दुआ करते रहें, इस्तगफार को अपना मामूल बनाएं, नमाज की पाबंदी करें और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी आसानी में बदल देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपके दिल को सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को और अहले खाना के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये उम्मीद भरा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए और हमें हर हाल में अपना सच्चा तवक्कल करने वाला बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।